आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है हमारे साइलेंट सब्सक्राइबर ने और वीडियो का टाइटल है व्हाई टाटा विल बीट ऑल अदर इलेक्ट्रिक कार मेकर्स। वेल देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का वर्जन लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके लगे व्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। फिलहाल टाटा की नेक्सॉन ईवी इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। इस गाड़ी की ग्रोथ इतनी ज्यादा तेज है कि पिछले पूरे साल में इसके जितने यूनिट सेल हुए ऑलमोस्ट उतने यूनिट्स अभी फिलहाल हर महीने टाटा सेल कर पा रही है। इसी कारण कई लोग टाटा को एक काफी अच्छा कंपटीशन समझ रहे हैं इमर्जिंग ईवी मार्केट के अंदर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाटा एक अच्छे कंपटीशन से बहुत ज्यादा आगे है और कई सारे ऐसे एडवांटेजेस टाटा के पास में है जो किसी भी ईवी मेकर के पास में फिलहाल मार्केट में नहीं है, चाहे वो टेस्ला ही क्यों ना हो। और वो चीजें है क्या और क्यों इसके कारण टाटा इंडिया की सबसे ज्यादा डोमिनेंट ईवी कंपनी बनेगी और आगे जाकर मे भी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट ईवी कंपनीज बन सकती है, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। कितना अच्छा। पहले थोड़ा सा ऑटोमोबाइल मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर डिपेंडेंसी दूसरे इंडस्ट्रीज के ऊपर काफी बड़े स्केल पर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई अगर कार खरीदते हो सुजुकी कंपनी की तरफ से, उसका जो ग्लास है वो असाही ग्लास कंपनी से आ सकता है, शॉक एब्जॉर्बर्स गैब्रियल से आ सकते हैं और ऐसे ही कई सारे दूसरे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली कार बनाने के लिए कई सारी कंपनीज का काफी अलग अलग लेवल पर योगदान होता है और एक कंपनी अकेले स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरे का पूरा व्हीकल डिजाइन और मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती। ज्यादातर मेजर जो कार कंपनीज होती है उनका मेन काम होता है असेंबली और कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स का बनाना। हर एक कंपोनेंट इन हाउस नहीं बनाया जाता। इसके लिए ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं किसी भी कार में लगे हुए वो आउटसोर्स किए जाते हैं किसी दूसरे वेंडर की तरफ से। ऑब्वियसली कई सारी कंपनीज में चीजें वेरी करती है। कुछ चीजें जो एक कंपनी खुद से बनाती होगी वो दूसरी कंपनी बाहर से खरीदती है, जबकि कोई चीज उल्टी भी हो सकती है। लेकिन किसी के पास में भी पूरा का पूरा एडवांटेज आज के डेट में नहीं है। टोयोटा, सुजुकी, ह्युंडई, टेस्ला, जनरल मोटर्स सब ज्यादातर इंडिया में स्पेशली दूसरी कंपनीज पर डिपेंड करते हैं अपने कई सारे पार्ट्स खरीदने के लिए और उनके बिना उनकी गाड़ियां नहीं बन सकती। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो डिपेंडेंसी या सप्लाई चेन है, इसके बाद में बात करते हैं ईवी मार्केट की। ईवीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ चीजें इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी कह सकते हो काफी जरूरी है। पहला है ऑब्वियसली एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना जो रिलायबल हो, सेफ हो, अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करे और ओवरऑल एक अच्छी गाड़ी हो। इसके बाद में जरूरी है एक काफी अच्छा चार्जिंग नेटवर्क जो सस्ता हो, अवेलेबल हो इजीली और फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग बनता है इंडिया के अंदर ईवीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए वो है कम कॉस्ट। उसके बिना कोई भी ईवी वाइड स्केल पर अडेप्ट नहीं हो पाएगी। अब पहले टाटा को छोड़कर बाकी कंपनीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ईवी प्रोडक्शन की जो सप्लाई चेन है वहां पर वो कहाँ स्टैंड करते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल या स्पेसिफिकली अगर इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो उसका 30 to 40 और कुछ केसेस में 50% जो कीमत लगती है उसे बनाने में, जो उसका कॉस्ट होता है वो बैटरी के अंदर ही होता है। अगर बैटरी के कोर कंपोनेंट्स को डिवाइड करें तो कई सारे इंडस्ट्रीज से एक बैटरी बनाने के लिए सामान आता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट योगदान होता है बैटरी बनाने के लिए वो है माइनिंग इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली कहें तो लिथियम वगैरह की जो रिफाइनिंग होती है उस इंडस्ट्री की। और सेकेंड जो सबसे मेजर कंपोनेंट बनता है किसी बैटरी के अंदर वो आता है केमिकल इंडस्ट्री की तरफ से, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, एनोड्स हो, कैथोड्स हो, दूसरे कैटलिस्ट एजेंट्स हो। बैटरी के कॉम्पोजिशन में सिर्फ प्योर लिथियम नहीं होते, उसके अंदर कई सारी चीजें ऐड की जाती है। ये सारी की सारी चीजें केमिकल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है और जब तक बैटरी मैन्युफैक्चरर्स को ये कंपनीज की तरफ से केमिकल्स ठीक से मिलते नहीं है तब तक वो भी बैटरी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। यहीं पर टाटा का एक पहला और बड़ा एडवांटेज आता है जो है कि इनके खुद के हाइपर स्केल पर बने हुए केमिकल प्लांट्स ऑलरेडी मौजूद है जो बैटरी के लिए लगने वाली चीजें भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर टोयोटा सुजुकी से कंपेयर करें तो उन्हें ये सारी चीजें जो है कहीं और से खरीदने की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बीच में और मार्जिन लगते हैं। लेकिन टाटा डायरेक्टली अपनी सब्सिडरीज से कई सारे केमिकल्स एक्वायर कर सकती है। इस सप्लाई चेन में जो केमिकल्स टाटा के लिए नहीं है उसके अंदर वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। गुजरात के अंदर लिथियम प्लांट वो बना रहे हैं, जिसके कारण बैटरी जो सबसे महंगा पार्ट होता है ईवी का उसके ऊपर टाटा को पहले ही बाकी कंपनी से ज्यादा एडवांटेज मिल गया। अगर इसी के अंदर एक एग्जांपल की बात करें तो टेस्ला ने भी खुद की बैटरी टेक्नोलॉजी डेवलप की है। उसके डिजाइन में, कॉम्पोजिशन में टेस्ला ने बहुत योगदान दिया है, लेकिन इनिशियली टेस्ला भी खुद की बैटरीज नहीं बना रही थी। टेस्ला की जो गीगा फैक्ट्री है उसे पैनासोनिक के साथ में मिलकर बनाया गया है। टेस्ला अगर हाई एनर्जी डेंसिटी वाली बैटरीज इन्वेंट नहीं करती और पैनासोनिक उन्हें इनोवेटिवली बनाने के लिए चीजें नहीं करती तो आज जो टेस्ला को सक्सेस मिला है वो उन्हें
कभी नहीं मिल पाता। और इसलिए ईवी मार्केट के साथ साथ पूरे के पूरी इंडस्ट्री में नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुकू एफएम पर अब किसी भी इन्वेंशन के पीछे क्या सोच होती है, क्या कहानियाँ होती है, इसके लिए इन्वेंटोलॉजी इस ऑडियो बुक के जरिए वो सारी प्रोसेस और स्टोरीज आप भी समझ सकते हो और सुन सकते हो। ईवीज ऑटोमोबाइल जैसे 100 ईयर प्लस ओल्ड इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है और ये रेवोल्यूशन के पीछे जो इन्वेंशंस होते हैं इसके बारे में भी आप यहाँ पर सुन सकते हो। कुकू एफएम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे के सारे लिसनिंग नीड्स को पूरा करने के लिए। हाई क्वालिटी, मल्टीपल लैंग्वेजेस, मल्टीपल जॉनरास, ओरिजिनल कंटेंट, इन सारी चीज़ों के साथ में एक वर्ल्ड क्लास लिसनिंग एक्सपीरियंस कुकू एफएम आपको प्रोवाइड कराता है। मैं खुद पिछले 3 महीने से कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और डेली बेसिस पर यहाँ से ऑडियो कंटेंट कंज्यूम करता हूँ। आप भी अगर ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हो और कूपन कोड 20 इस्तेमाल करने पर आपको 319 रुपीज़ में ये सारी की सारी सर्विसेज 1 साल के लिए मिल जाएगी, यानी पर डे 1 रुपए से भी कम। और जल्दी कुकू एफएम पर आपको टाटा के ऊपर बेस्ड ऑडियो बुक्स भी सुनने के लिए मिलेगी। इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस वीकेंड कुकू एफएम पर सेल भी चल रही है और इसके लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन पेज को चेक करते हो तो आप 50% तक डिस्काउंट पा सकते हो एनुअल सब्सक्रिप्शन पर। तो अभी डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करें और कुकू एफएम ज्वाइन करें। अब बात करते हैं टाटा के सेकंड सबसे बड़े एडवांटेज के बारे में। ईवीज में इलेक्ट्रॉनिक्स एक काफी कॉम्प्लिकेटेड और एसेंशियल पार्ट होता है। वन ऑफ द मोस्ट हाई एंड टेक्नोलॉजी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट किसी ईवी को बनाने के लिए जाती है, वो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अगर हम बात करें टेस्ला की तो इनके सक्सेस के पीछे भी बैटरी के साथ साथ इनके बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। इस सॉफ्टवेयर को कितना रिफाइन किया जा सकता है, कितने अच्छे से बैटरी को मैनेज किया जा सकता है, यही चीजें किसी गाड़ी का रेंज, परफॉर्मेंस, लाइफ, चार्जिंग स्पीड, कई सारी चीज़ों को डिटरमाइन कर सकती है। और ये सारा का सारा काम ज़्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। यहीं पर सुजुकी, टोयोटा, इनके पास में खुद की बड़ी लेवल की सॉफ्टवेयर फर्म्स नहीं है और आउटसोर्सिंग अगर ये कहीं से करते हैं तो उन्हें ऑब्वियसली कीमतें चुकानी पड़ेगी। टाटा के पास में TCS जैसी जायंट कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पे सॉफ्टवेयर में डोमिनेंट है और ऐसे कंपनी को इस्तेमाल करते हुए वो इजीली काफ़ी अच्छे स्केल के बैटरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकती है, जिसे ऑलरेडी वो टाटा नेक्सॉन के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और ये भी उन्हें एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है बाकी कंपनी से ज़्यादा। तीसरी चीज़ जो टाटा को एक काफ़ी आगे का एडवांटेज देती है वो है टाटा पावर। आप सब जानते हो कि चार्जिंग स्टेशंस के बिना ईवीज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और जो कंपनी चार्जिंग मार्केट को डोमिनेट करेगी वही ओवरऑल ईवी मार्केट को भी डोमिनेट कर पाएगी, क्योंकि उनकी गाड़ी लेना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। अगेन सेम थिंग, दूसरी कंपनीज को पावर जो है, बिजली जो है, दूसरी कंपनी से खरीदनी पड़ेगी। सस्ती कीमतों पर वो बिजली दे नहीं पाएंगे, उनके पास में जो रिसोर्सेस है वो दूसरी कंपनी से खरीदना पड़ेंगे, जबकि टाटा के पास ऑलरेडी ये सारी चीजें खुद की है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से, ज़्यादा सस्ती कीमतों पर और ज़्यादा तेज़ी से एक्सपांड करते हुए चार्जिंग लोकेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं और ये भी टाटा को ईवी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा एडवांटेज देते हैं। फोर्थ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज मिलता है टाटा को वो है उनके कोर रॉ मटेरियल्स में मिलने वाली कॉस्ट सेविंग्स। टाटा के पास में टाटा स्टील भी है। आप सब जानते होंगे, आपने कई बार ये यूट्यूब पे वीडियोस देखी होगी, कई बार लोगों से सुना होगा कि टाटा की गाड़ी में जो मेटल इस्तेमाल होता है वो मजबूत होता है, ज़्यादा मोटा होता है, जिसकी वजह से टाटा की गाड़ियाँ ज़्यादा सेफ होती है, रिलायबल होती है और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के दौरान उन पर कोई इफेक्ट भी नहीं होता है। एट द सेम टाइम सुजुकी जैसी गाड़ियाँ बदनाम हो चुकी है उनकी क्वालिटी के लिए। टाटा ये इसके लिए नहीं कर पाती है क्योंकि वो लॉस लेकर ये चीज़ें कर लेती है। टाटा ये इसलिए कर पाती है क्योंकि उनके पास में खुद के स्टील के प्लांट्स हैं और बिना मार्जिन के, बिना किसी को सेल किए हुए वो स्टील अक्वायर कर सकते हैं और ज़्यादा स्टील देने पर भी उनके मार्जिन्स मेंटेन होते हैं जो बाकी इंडिया की कंपनीज मेंटेन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उन्हें एक क्वालिटी में एडवांटेज मिलता है। और ये चीज़ ना सिर्फ ईवी लेकिन बाकी ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी टाटा को एक बड़ा एडवांटेज देती है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक मेजर चीज़ जो टाटा के पास में नहीं है और जिसके ऊपर उन्हें काम करने की ज़रूरत है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स। टाटा के पास में इसके लिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं है, जिसकी वजह से वो भी इस चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। लेकिन टाटा इस चीज़ को समझती है, जिसके कारण उन्होंने चेन्नई के पास में 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आगे जाकर जब भी ये फैक्ट्री बनती है उसके बाद में टाटा को अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहीं से दूसरे से खरीदने की जरूरत नहीं होगी और ये ईवी मार्केट के अंदर जो सप्लाई चेन का नेटवर्क है उसके अंदर टाटा को एक लीडिंग पोजीशन दे देगी, जो कोई भी कंपनी कम से कम समय में खड़ी नहीं कर सकती। ऑब्वियसली कुछ कंपनीज यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस रखती है। Hyundai के फॉरेन में अपने खुद के स्टील के प्लांट्स हैं, टोयोटा भी केमिकल्स में काम कर चुकी है, लेकिन ओवरऑल इंडिया जैसे मार्केट के अंदर एक समय पर राइट टाइम राइट प्लेस जैसी चीज़ें किसी भी कंपनी के पास नहीं है टाटा को छोड़कर। तो अगर फिर से इन कंक्लूजन कहे तो टाटा के पास अपनी ईवीज के लिए सस्ता स्टील है, सॉफ्टवेयर वो अपनी ही कंपनीज के द्वारा बनवा सकते हैं, केमिकल्स बैटरीज के लिए वो अपनी कंपनीज के द्वारा बनवा सकते हैं
बैटरीज के लिए उन्हें फ्यूचर में बाहर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं है। पावर और चार्जिंग नेटवर्क उनका खुद का है, जबकि आने वाले समय में इन हाउस इलेक्ट्रॉनिक्स भी ये बनाना शुरू कर देंगे। यही चीज़ें टाटा को ऐसा एडवांटेज देते हैं जो ईवी मार्केट के अंदर कोई और दूसरी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती, और इसके वजह से टाटा वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स बनेगी आगे जाकर इंडिया में ईवी मार्केट में। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप कुकू एफएम पर विजिट कर सकते हो। उनके सब्सक्रिप्शन पेज पर जो सेल चल रही है आने वाली वीक में, उसके दौरान आप हेवी डिस्काउंट पा सकते हो, और PT20 कोड या एप्लीकेशन पर यूज करते हुए भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन आप डिस्काउंट के साथ में पा सकते हो। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात करें तो नो डाउट आने वाला वक्त जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है, लेकिन ये कामयाब इसी सूरत में होंगी कि उनकी प्राइस जो है वो वाकई लोगों की अफोर्डेबिलिटी में आ सके। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज डिटेल में बताया गया कि टाटा को क्यों एज हासिल है और उसकी रीजंस बताएंगी, तो मुझे भी वाकई में लगता है कि ये एक वो वाला मौसम हो गया कि आप खुद ही सारी चीजें जो है वो मैन्युफैक्चर करें, तो ऑब्वियसली फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। बाकी जो कंपनीज होंगी वो दूसरों पर डिपेंड ज्यादा करती हैं। वैसे मुझे पहले नहीं पता था कि जो एक गाड़ी बनती है वो डिफरेंट कंपनीज पर डिपेंड करती है और चीजें लेती है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद सारी चीजें उन्हीं के पास होती नहीं, इस चीज का मुझे आइडिया था कि गाड़ी जो एक बनती है ना वो अपनी सारी चीजें जो है डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे मंगवाती हैं, लेकिन असेंबलिंग वो अपने प्लांट में करती है। यानी कि बेसिकली इन शॉर्ट जो आपके लोकल मार्केट में जो फैक्ट्रीज होती है ना, मैन्युफैक्चरिंग वो कर रही होती है चीजों की, तो वो आप उठा लेते हैं, आप उन्हें बता देते हैं ये डिजाइन है, कटिंग इस हिसाब से होगी, तो वो फिर उस हिसाब से चीजें बनती जाती हैं आपकी प्रोडक्शन के लिए। कि देखो, अगर इससे आपकी कंट्री में कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, कोई फॉरेन कंपनी, तो उससे लोगों को कितना ज्यादा फायदा होता है, रोजगार कितना मिलता है, कि जैसे कि एक पार्ट के लिए आपको डिफरेंट लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि मतलब यही चीजें होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों के लिए फायदा करती है, रोजगार मुहैया करती है। लेकिन वहां पे ये भी अब चीज देखने वाली है कि अगर एक कंपनी जो है आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रही है तो उसे जो चीजें वहां पर चाहिए उसके जो यानी कि जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें हैं वो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसे वो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत ज्यादा फायदा जैसे जो है बताया गया वीडियो में कि सुजुकी जो है, टोयोटा जो है, वो अपनी जितने भी चीजें हैं वो इंडियन कंपनीज से जो है उन्हीं से खरीदती हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अब लाजिमी बात है अगर वो वहां से खरीद रही हैं तो वो उसे सस्ता पड़ेगा, बजाय इसके कि वो जापान से मंगवाएं या क्या नाम लेते कहीं और से मंगवाएं, तो वो तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि एक आने में टाइम भी लगेगा, कॉस्ट भी लगेगी, तो काफी ज्यादा जो है वो प्राइस डिफिजिट करती है। लेकिन नो डाउट टाटा की बात करें तो उससे जो है काफी ज्यादा एज है हर चीज में, क्योंकि हर चीज उनकी अपनी है, केमिकल प्लांट्स उनके अपने हैं, स्टील प्लांट्स उनके अपने हैं, फिर उसके सॉफ्टवेयर उनके अपने हैं, आ जाके इक्विपमेंट वो जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उसका जरा है, लेकिन वो भी जैसे वीडियो में बता दिया गया कि वो भी तमिलनाडु में जो है उसका एक प्लांट लगाया जा रहा है। तो देखा जाए तो वाकई इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा चंक जो है वो टाटा लेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। और इसके अलावा जो लिथियम बैटरी की बीच में बात की, आई थिंक पहले तो शायद चाइना से और ऑस्ट्रेलिया से इंडिया इंपोर्ट करता था, लेकिन ये कि अब जब से पैंडेमिक का टाइम स्टार्ट हुआ और आत्मनिर्भर भारत की योजना स्टार्ट हुई, तो लिथियम बैटरी की हम लोगों ने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि अब खुद ही प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज बड़ी अच्छी रहती है कि आप अपने कंट्री में कितनी चीजें जो उनसी हैं वो खुद से बनाते हैं, क्योंकि मुझे जैसे कि अभी ये देखो हम लोगों ने देखा कि जो टाटा की गाड़ियां हैं वो ज्यादा उसकी जो शील्ड बोलेंगे या शील्ड जो होती है वो ज्यादा मतलब मजबूत होती है। यहाँ पर भी जो हम गाड़ियां देखते हैं तो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि गाड़ियां इतनी महंगी होती है, लेकिन ऐसे हाथ करो तो उसमें डेंट पड़ जाते हैं, या फिर वो क्या से बोलते हैं, मतलब इतनी जल्दी खराब नहीं होनी चाहिए जो उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग जितना पे किया जाता है। तो टाटा हम कहेंगे कि क्वालिटी मटेरियल लगा रहा है, और ऑब्वियसली लोग ज्यादा उसी को ही प्रेफर करेंगे कि जो आपको आसानी होगी, खरीदने में आसानी होगी। फिर उसके अलावा जैसे चार्जिंग पॉइंट की बात थी कि इलेक्ट्रिसिटी में भी टाटा जो है वो खुद हम लोगों को भी पता है कि वो जनरेट करता है, तो फिर उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो जो पावर स्टेशन है वो भी टाटा के पास ज्यादा इजीली अवेलेबल हो। देखिए, जब आपने गाड़ी खरीद ली है ना, गाड़ी खरीदने के बाद जो है एक और जो बहुत बड़ा उसमें फैक्टर आपको देखने को मिलता है वो है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, कि आपने गाड़ी ले ली, अब उसे मेंटेन करने के लिए आपको महीने बाद 2 महीने बाद क्या पे करना पड़ा है, ये भी बहुत ज्यादा
जो है फैक्टर है इस चीज में। बिल्कुल। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जो है एक कंपनी को देखनी पड़ेंगी। फिर उसके बाद जो है जब मार्केट में एक गाड़ी आती है उसके लोग रिव्यूज देते हैं, उसके जो है प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं, फिर जाके पता चलता है कि एक गाड़ी प्रॉपर कैसी बनी है। हम अगर बात करें टाटा की गाड़ियों की, तो हमने जितनी भी गाड़ियां अभी तक टाटा की देखी है ना, एक से बढ़कर एक गाड़ी है। और अगर उसकी सेल की भी बात करें तो काफी ज्यादा सेल होती है। वेल मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी है कि टेस्ला के पास भी इतने ऑप्शंस नहीं हैं जितना कि टाटा के पास हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर देखा जाए तो आई थिंक ई व्हीकल्स की लाइन में सबसे पहले टेस्ला ने ही आई थिंक स्टार्ट किया था ना। बिल्कुल, मेरा ख्याल है जहां तक के वो ही उसी का ही सुनता आ रहे हैं। हाँ, उसी के आगे फिर डिफरेंट कंपनीज ने स्टार्ट कर दी। लेकिन एक चीज बिल्कुल मैं अग्री करूंगी कि जब भी जो हमारे जैसे आम लोग होते हैं वो जब भी कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, हमारी सोच ये होती है कि ठीक है एक मरतबा हम लोग पैसे इकट्ठे करके गाड़ी खरीद तो लेंगे, लेकिन फिर आने वाले दिनों में हमें इससे फायदा क्या क्या हो सकता है और इसकी हमें मेंटेनेंस में कितने कम पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लाइक अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इसका माइलेज ये हमें क्या देगी, हाँ। और अगर इसकी कोई चीजें खराब होती हैं तो क्या वो मार्केट में अवेलेबल होंगी या नहीं होंगी, और सस्ती हैं। हाँ, और बिल्कुल, और वो सस्ती हैं या नहीं है, वो हमारी अफोर्डेबिलिटी में आ रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें जब आप ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है कि कंपनी जब इन चीजों को मद्देनजर रखती है तो डेफिनेटली उन पर जो कस्टमर है उसका फोकस ज्यादा रहता है। देखिए मैं यहाँ पे छोटी सी कहावत है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मशहूर है, खासतौर पर गाड़ियों के हवाले से। कहते हैं कि गाड़ी लेना मुश्किल नहीं है, गाड़ी को रखना मुश्किल है। यानी कि उसकी केयर करना, उसे अफोर्ड करना वो मुश्किल है। उस पे आप यानी कि मेंटेनेंस, उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी और उसका जो है यानी कि हर चीज A to Z वो आपको किस कीमत पे मिल रहा है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है मायने रखती है। बिल्कुल, और हम लोगों को तो टाटा की गाड़ियां वैसे बड़ी खूबसूरत लगती हैं। और मैंने देखा है कि टाटा की गाड़ियां काफी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी में भी हैं, जो मतलब इंडियंस काफी ज्यादा प्रेफर भी करते हैं। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है कि ना जो आपके खुद के लोकल सिटीजन है ना वो अपनी चीजों को एडमायर करें, उनको वो इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी कंट्री की, मैं कहूँगी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, उसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाने के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी चीजों को, उनको एक्नॉलेज करना चाहिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी एंड आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। आपको क्या सोचना है इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है कि ई व्हीकल्स की मार्केट कितनी बड़ी हो सकती है, और क्या कभी ऐसा भी होगा कि ये सारी जो पेट्रोल पर अभी गाड़ियां चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगी और ई व्हीकल्स पर सारे शिफ्ट हो जाएंगे, चाहे वो मोटरसाइकिल है, स्कूटी है या गाड़ी है। मेरा ख्याल है होगा, लेकिन अभी बहुत टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी आप बताइए कि कितना अरसा लग सकता है हमें स्विच करने में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, वीडियोस एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।